दोस्तों थंबनेल आपने देख लिया होगा। वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ा झटका यहां पे बोल सकते हैं वीआई को। दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस तो चल ही रहे, लेकिन ये चीजें दिखने नजर आई है। दोस्तों यहां पे नुकसान बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों 2022-23 के पहले क्वार्टर की अप्रैल मई जून की दोस्तों रिपोर्ट निकल के ये जो डेफिनेटली चौंकाने वाली है। 7,295 करोड़ का नुकसान यहां पे दिखता नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ स्टैटिक्स सही भी है, जैसे एआरपी यहां पे बढ़ा है, एक्टिव सब्सक्राइबर 4G के बढ़े हैं, यूजर्स दोस्तों डेटा का लोगों ने बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों यहां पे जो नुकसान है वो बढ़ता जा रहा है। क्या है दोस्तों पूरी खबर, किस तरह से वोडाफोन आइडिया इस क्राइसिस से बाहर आएगा, किस तरह से वोडाफोन आइडिया फिर से एक नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन सकेगा, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं वोडाफोन आइडिया की क्राइसिस के बारे में आप सभी जानते हैं। इसको हजारों करोड़ों का, लाखों करोड़ों का दोस्तों यहाँ पे कर्ज है। इसमें कोई रोया नहीं, और ये अकेलौती कंपनी नहीं है। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज को नुकसान होता है, कंपनियां नुकसान में ही काम करती है। धीरे 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 लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों कंपनियां प्रॉफिट कमाना चालू करती है। लेकिन भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में 2016 में जब जियो आया, उससे पहले कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती थी। मतलब 150, 200, 250 रुपए 1 GB का कॉस्ट हुआ करता था। कॉलिंग अनलिमिटेड नहीं था, चार्ज करता था। जियो आया, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मार्केट इतना खतरनाक कर दिया कि लोगों के लिए तो अच्छा हो गया, सस्ते कॉल्स, अनलिमिटेड कॉल्स मिले, सस्ता डेटा मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन कंपनियों की हालत खराब हो गई। बहुत सारी कंपनियां थी तो बंद ही हो गई। अब से मार्केट के अंदर 3 ही कंपनी काम करती है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है और जियो है। वोडाफोन और आइडिया 2 कंपनी हुआ करती थी, दोनों का मर्जर हो गया, फिर एक कंपनी यहां पे बन गई। लेकिन दोनों की हालत दोस्तों बहुत ज्यादा खराब थी। दोनों कंपनियों को यहां पे अच्छा खासा नुकसान यहां पे हो रहा था। लेकिन अब दोस्तों एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आई है, जहां पे वोडाफोन आइडिया के लिए चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ये दोस्तों 2022-23 का दोस्तों पहला क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून की बात चली। इससे पहले वाला जो चौथा क्वार्टर था 2021-22 का, यानी जनवरी फरवरी मार्च, इसमें भी नुकसान था, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान दोस्तों यहां होते हुए नजर आ रहा है अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में। स्क्रीन में देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया क्वार्टर 1 नेट लॉस वाइड एंड थोड़ा बढ़ चुका है 7,295 करोड़। एआरपी बढ़ा है यहां पे, लेकिन नुकसान यहां पे पहले से ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर दोस्तों यहाँ पे अप्रैल मई जून की बात चली, 7,296 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ है। इससे पहले दोस्तों 6,544 करोड़ का हुआ करता था लास्ट क्वार्टर, यानी अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च के अंदर। ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हायर दोस्तों बात की जा रही है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन, कॉस्ट वगैरह बहुत सारी, सब्सक्राइबर लॉस कंटिन्यू यहाँ पे चल ही रहा है। एक्टिव सब्सक्राइबर बढ़े 4G के, लेकिन नॉर्मल सब्सक्राइबर इसके कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे इनका रेवेन्यू, क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है। यस, रेवेन्यू दोस्तों कमाई थोड़ी सी बढ़ी, ज्यादा नहीं, लेकिन 1.7% रेवेन्यू बढ़ा है। 10,410 करोड़ हुआ। ये पहले हुआ करता था जनवरी फरवरी मार्च में 10,239। यस, उससे बढ़ के 10,410 करोड़ यहाँ पे इनका रेवेन्यू बढ़ा है, कमाई बढ़ी है। 1.7% बड़ी चीज नहीं, इसको कम से कम 50% अगर हो जाए, इसका इनका रेवेन्यू बढ़ जाए 10,000 की जगह 15,000 करोड़, तो जाके कंपनी यहाँ पे सही में एक मक्खन बोलते ना फ्लोलेस काम कर सकेगी। फिलहाल दोस्तों नुकसान ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह यहाँ पे रिप्लेसमेंट यहाँ पे चल रहा है। रविंद्र ठक्कर दोस्तों यहाँ पे जो है रिप्लेस करेंगे हिमांशु कपानिया को। वैसे दोस्तों चीज़ें यहाँ पे इनके मैनेजमेंट में यहाँ पे चेंजेस चली, शफलिंग यहाँ पे चल रही है, वो सारी चीज़ें चली। लेकिन 100 बात की एक बात बताऊँ दोस्तों, कंपनी को अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे हुआ है। अगर बात करें एआरपी की, तो ये दोस्तों चौथे क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च में इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर एक कस्टमर से कितना कमाते थे, 124 रुपये। ये जो टेरिफाई को था ना लास्ट ईयर, उसको 124 रुपये उसके हिसाब से यहाँ पे हुआ। इनको 200 रुपये करना है कम से कम, जल्दी से जल्दी। अब ये बढ़ के दोस्तों 128 रुपये हो चुका। तो ये चीज़ सही है कि इनका एआरपी बढ़ा है, 4 रुपये बढ़ा, लेकिन बढ़ा है। 128 रुपये दोस्तों एआरपी हो चुका है इनके अप्रैल मई जून वाले फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। सब्सक्राइबर बेस की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे वो 243.8 मिलियन हुआ करते थे जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर में, वो घट के दोस्तों 240.4 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर, 30 लाख सब्सक्राइबर छोड़ के गए इसको इस क्वार्टर के अंदर। अप्रैल मई जून की बात चल रही है यहाँ पे। लेकिन 4G यूजर बेस बढ़ा है, लोग 4G में ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 118.1 हुआ करते थे, वो 119, यानी ऑलमोस्ट 1 मिलियन, यानी 10 लाख लोग नए दोस्तों इनके प्लेटफॉर्म पे है। ऑलमोस्ट 10 लाख 4G यूजर यहाँ पे बढ़े। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जितने 4G यूजर बढ़ेंगे उतना ज्यादा डेटा यूज होगा, उतना ज्यादा इनका एआरपी यहाँ पे बढ़ेगा, जो एआरपी बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। एवरेज डेटा यूजर्स भी बढ़ा है, ज्यादा डेटा लोग यूज करना चालू किया। जनवरी फरवरी मार्च में हुआ करता था 14.1 GB, मतलब रफली 14 GB हुआ करता था। ये बढ़ के 14.3 GB, यानी 300 MB थोड़ा ज्यादा डेटा यूज करना चालू किया। मंथली डेटा की बात चलिए। एवरेज वॉइस कॉल्स, वोडाफोन आइडिया के जो यूजर है दोस्तों, ये कॉलिंग भी बढ़ रहा है। 610 मिनट दोस्तों रोजाना करते थे लोग बाग, अब ये 620 मिनट रोजाना का हो चुका है। 10 मिनट थोड़ा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो एआरपी बढ़ा है, एक्टिव यूजर बढ़ा है इनके, लेकिन जो बेस है इनका कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर बेस में से गायब हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पे।
243 हुआ करता, 240 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 24 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एक टाइम पे जब इनका मर्जर हुआ था तो 444 मिलियन हुआ करते थे, 440 मिलियन समथिंग हुआ करते थे, ऑलमोस्ट 44 करोड़ हुआ करते थे, जो घट के 224 करोड़ तक हो चुके हैं। चौंकाने वाली बात है। प्लस इनका जो घाटा है दोस्तों ये बढ़ता हुआ जा रहा है, 7,296 करोड़ का घाटा हुआ है दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, अप्रैल मई जून के अंदर। ये दोस्तों वोडाफोन आइडिया जिस दिन मिटिगेट कर लेगा, जिस दिन इनका घाटा जीरो हो जाएगा और यहाँ पे इनकम शुरू हो जाएगी, भले थोड़ी हो लेकिन इनकम शुरू हो जाएगी, उस दिन वोडाफोन आइडिया यहाँ पे ऊपर रॉकेट की से भागेगा। फिलहाल अगर बात करें तो सरकार की तरफ से इनको 4 साल का दोस्तों मोरेटोरियम मिल चुका है। सरकार ने यहाँ पे स्टेक परचेस कर 33% का इनके कर्ज को हटा के सरकार ने अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पे 5G ऑक्शन में भी 20 साल का यहाँ पे टाइम दे दिया है। सरकार सपोर्ट तो करिए लेकिन इनको जल्द से जल्द एक बड़ी फंडिंग की जरूरत है, इनको लाना ही पड़ेगा बड़ी फंडिंग, जैसे 20, 25, 30 हजार करोड़ की इनको मिलती है। कंपनी अपने नेटवर्क एक्सपेंशन पूरे भारत में बहुत तीव्र गति से कर देगी और इनके नेटवर्क की बदौलत ही कंपनी अपने ARPU को 200 रुपए तक लेके जा सकेगी। जो सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं ना, सब्सक्राइबर भी दोस्तों बढ़ा के ये 24 करोड़ से यहाँ पे फिर से 30 और 40 करोड़ तक हो सकेगा, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के बदौलत। तो वोडाफोन आइडिया को सिर्फ एक ही चीज करनी चाहिए हमारे हिसाब से कि अपने नेटवर्क पे फोकस करना चाहिए। जैसे इनका गीगानेट 4G और आने वाले टाइम में 5G पूरे भारत में एक्सपांड हो जाएगा, डेफिनेटली लोग इनके पास आएंगे क्योंकि इनके प्लान बेहतरीन होते हैं जियो और एयरटेल से। सिर्फ नेटवर्क में मात खा जाते हैं, तो नेटवर्क अगर इनका सुधर गया, डेटा स्पीड अगर इनकी सुधर गई, तो डेफिनेटली ये फिर से नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन सकती है फ्रेंड्स। फिर इस सबसे बड़ी खबर जो आई थी वोडाफोन आइडिया की तरफ से, वोडाफोन आइडिया को दोस्तों यहाँ पे पहले क्वार्टर में बहुत बड़ा झटका लगा है, 7,296 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ है, जिससे वोडाफोन आइडिया का क्राइसिस पता चल रहा है। जल्द से जल्द इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए एक बड़ी फंडिंग वोडाफोन आइडिया को लानी ही पड़ेगी फ्रेंड्स। ये वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जो देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं। तो जल्दी से दबा दीजिए, इसके पास देखिएगा घंटे का बटन, उसको जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज इस घंटे के बटन को जो दबा देना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो कर ही देना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। आप हमेशा भूल जाते हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।